इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दो दोस्तों की कहानी। हो सकता है आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिले। अस्पताल के एक कमरे में अर्जुन और किशन नाम के दो बीमार दोस्त थे। दोनों अस्पताल के उस कमरे में थे जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जिसमें से अर्जुन को उस खिड़की पर सिर्फ 1 घंटे बैठने की ही इजाज़त थी, जबकि किशन को गंभीर बीमारी होने के कारण दिन भर अपना पूरा समय बिस्तर पर ही गुजारना पड़ता था। वहीं अस्पताल के एक ही कमरे में रह रहे अर्जुन और किशन की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहराती जा रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में अपने परिवार की सारी छोटी बड़ी बातें शेयर करने लग गए थे। खिड़की के पास बैठकर किशन अपने दोस्त अर्जुन को बाहरी दुनिया की सारी बातें बताता था, जिसे सुनकर अर्जुन को काफ़ी अच्छा महसूस होता था और धीरे धीरे वह अपनी बीमारी को भी भूलने लगा था और उसके अंदर जो जिंदगी जीने की आस खत्म हो गई थी वह फिर से जाग उठी थी। किशन अपने दोस्त अर्जुन को कल्पना कर कुछ ऐसी सकारात्मक बातें बताता था जिसे सुनकर अर्जुन मंत्रमुग्ध हो जाता था। किशन कभी बच्चों को पढ़ने की बातें बताता तो कभी फूलों से भरे पार्क में बैठे हुए खुशहाल लोगों की बातें करता था, जिसे सुनकर अर्जुन भी खिड़की के बाहर की रंगीन दुनिया के बारे में सोचने लगा था और मन ही मन संतोष महसूस करता था। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। दोनों दोस्त अर्जुन और किशन ऐसी ही मुश्किल घड़ी में एक दूसरे से बातें कर अपने मन का बोझ हल्का करते लेते थे और बिना बीमारी के दर्द को भूलने लगे थे कि तभी अचानक एक दिन किशन की मौत हो गई, जिसकी मौत की खबर सुनकर अर्जुन बेहद दुखी हो गया। फिर जब नर्स उसके दोस्त किशन के मृत शरीर को वहाँ से हटा रही थी, तभी अर्जुन ने नर्स से रोते हुए खिड़की की तरफ वाला बिस्तर को लेने की इजाज़त मांगी और जैसे ही वह पलंग के पीछे की तरफ मुड़ा उसे फिर खाली ही दीवार दिखाई दी। तब उसने देखा कि खिड़की के बाहर ना कोई स्कूल का ग्राउंड था जिसमें बच्चे खेलते थे और रोज़ सुबह प्रे करते थे, ना ही कोई हरा भरा फूलों से भरा पार्क था जिसका उसका दोस्त किशन अक्सर बातें करता था। उसने नर्स से खिड़की के बारे में पूछा जिससे रोज़ उसका दोस्त बाहर देखा करता था। उस नर्स ने जवाब दिया कि खिड़की के पीछे तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते रहा ताकि तुम जिंदगी से हार ना मानो। याद रखना मेरे दोस्त, आज कभी वापस नहीं आएगा। हमेशा एक दोस्त बनकर रहें, लोगों को उत्साहित करते रहें, अपनों की रक्षा करें, कोशिश करें कि आपके शब्दों से कोई मायूस ना हो, सबका साथ दें। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अ हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू।